हेलो एवरीवन, आज हम केमिस्ट्री के सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आपको नहीं दिखेंगे ना जेईई मेन में या जेईई एडवांस में, बट इनडायरेक्टली क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें ऐसे स्पेसिफाई की होंगी कि अगर आपको ये ना पता हो तो आप उस क्वेश्चन को अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे। तो देख लेते हैं ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वी हैव इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स। ये सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोबार्स, इनका मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं विच इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो मतलब सेम होता है और इलेक्ट्रॉनिक इज रिलेटेड टू द वर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वो स्पीशीज है जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ये एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म कॉल्ड मोलैरिटी whose unit is capital M or moles per liter. Coming up we have molality which is moles of solute upon mass of solvent in kgs. तो इसकी यूनिट स्मॉल m होती है मोलर और मोल्स पर kg, राइट। फिर वैसे ही हमारे पास एक चीज मोल्स से ही थोड़ी सी मिलती जुलती होती है विच इज ग्राम इक्विवेलेंट्स। इट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इट इज द मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट और एन फैक्टर वी कैन से। नॉर्मैलिटी हमारे पास मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होती है या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इक्वी मोलर का मतलब है सेम नंबर ऑफ मोल्स। इक्वी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन बराबर है यानी मोलैरिटी इज सेम। इक्वी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है नॉर्मैलिटी इज सेम, राइट। देन वी हैव अ रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपका मोलैरिटी स्मॉल है और ये काए या काए बी यहाँ पे दिया हुआ है। काए इज द मास ऑफ इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड काए बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देन वी हैव परसेंटेज बाय वॉल्यूम, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिमिलरली वी हैव percentage volume by volume, percentage by mass, and here we can see कि ये सारी ऐसी चीजें जो क्वेश्चन में कभी कभी आती है। बहुत सारे आपको अपकमिंग चैप्टर्स मिलेंगे जैसे सॉल्यूशंस का भी चैप्टर है और भी आगे चैप्टर्स आएंगे जिसमें आपको ये सारी टर्म्स कहीं ना कहीं यूज की हुई मिलेंगी। एंड अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा देन यू वोंट बी एबल टू अप्रोच द क्वेश्चन इवन दो इट वुड बी अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो इनका मीनिंग पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी था। हम इस तरह के और स्मॉल कंसेप्ट्स लेकर आएंगे अपनी अपकमिंग वीडियोज में। So stay connected with me. Thank you very much.